बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो अभी जो पिक आपको नज़र आ रही है ये हमारी है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की, जिसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। अब जिस पार्ट को मैं हाईलाइट करूँगा उसके बारे में आपको बताता जाऊँगा, आपने साथ साथ नोट करते रहना है। तो सबसे पहले जो जीआईटी होता है वो हम जानते हैं कि इसको बोलते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। गैस्ट्रो से मुराद स्टोमक, इंटेस्टाइन से मुराद अंतड़ियाँ, और ट्रैक्ट मतलब रास्ता। तो अभी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को स्टार्ट करते हैं। तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो है वो स्टार्ट होता है फ्रॉम माउथ टू एनस। माउथ से लेकर एनस तक जाता है ये हमारा एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो आप लोग जानते हैं कि जो डाइजेशन होती है उसका सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है हमारा इंगेस्शन। तो इंगेस्शन कब स्टार्ट होती है? जब खाना जो होता है वो मुंह के अंदर जाता है और मुंह के अंदर मौजूद 32 दांत जो होते हैं वो खाने को ग्राइंड करते हैं। ग्राइंड करने के बाद खाने को वो बारीक हिस्सों में, बारीक पीसेस में डिवाइड कर देते हैं, तकसीम कर देते हैं। तो खाना चला जाता है फेरिंग्स में। तो फेरिंग्स के बाद आगे दो रास्ते होते हैं फेरिंग्स के अंदर। एक रास्ता सांस के रास्ते की तरफ चला जाता है जिसको बोलते हैं हम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जो जाके खुलता है लेरिंग्स में। और दूसरा रास्ता होता है खाने वाला रास्ता, जो खुलता है खाने वाली नाली या खुराक वाली नाली, जिसको बोलते हैं हम एसोफेगस। तो एसोफेगस में जब खाना पहुंचता है तो एसोफेगस में पहुंचने के बाद ये जो अभी आपको हाईलाइट हो रही है ये क्या है? एसोफेगस। एसोफेगस में पहुंचने के बाद खाना चला जाता है हमारे स्टोमक के अंदर। ये है स्टोमक। तो स्टोमक जो है इसके बारे में हम जानते हैं कि स्टोमक जो होता है ये जे शेप्ड ऑर्गन होता है, मस्कुलर बैग होता है, जिसमें क्या होता है भला? जे शेप ये ऑर्गन होता है। तो इसका जो 3 पार्ट होते हैं, सबसे ऊपर वाले हिस्से को बोलते हैं हम कार्डियक ओरिफाइस, उससे नीचे वाले हिस्से को बोलते हैं हम फंडस, उससे अगले हिस्से को बोलते हैं हम बॉडी, और लास्ट वाले हिस्से को बोलते हैं हम पाइलोरस या पाइलोरिक ओरिफाइस। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है कि ये इंसानों में जो होता है, ये जो स्टोमक होता है ये एसोफेगस के बिल्कुल नीचे और ड्यूडेनम के बिल्कुल बैक साइड पे होता है। ड्यूडेनम क्या होती है? हमारी फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला हिस्सा। तो इट इज़ इन द लेफ्ट अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। तो ये अपर एब्डोमिनल पार्ट की एब्डोमिनल कैविटी में वाक़ होता है। द टॉप ऑफ द स्टोमक लाइज अगेंस्ट द डायाफ्राम। जो डायाफ्राम होता है ये भी मैं दिखाता हूँ आपको। डायाफ्राम क्या होता है? ये होता है डायाफ्राम। जो अभी जो हाईलाइट हुआ है ये क्या है? डायाफ्राम। तो इसको बोलते हैं हम डायाफ्राम। जब हम पेट को हिस्सों में डिवाइड करते हैं तो सबसे ऊपर वाला पार्ट जो होता है उसको बोलते हैं हम डायाफ्राम। तो बात कर रहा था स्टोमक की। तो स्टोमक कहाँ पे वाक़ होता है? ये बिल्कुल डायाफ्राम के अंदर स्टार्ट होता है। उसके बाद क्या होता है कि इसके अंदर जो होता है वो क्या होता है? डबल विसरल पेरिटोनियम लेयर्स होती हैं, कॉल्ड ग्रेटर ओमिनेटन हैंग डाउन फ्रॉम द ग्रेटर कर्वेचर ऑफ द स्टोमक। इसको छोड़ें, हम आगे चलते हैं, अगली बात करते हैं जो हमसे रिलेटेड है कि इन अडल्ट्स ह्यूमन में क्या होता है? स्टोमक हैज़ अ रिलैक्स्ड नियर एम्प्टी वॉल्यूम अबाउट 75 मिलीलीटर्स। जब ये रिलैक्स हालत में होता है तो ये 75 मिलीलीटर इसके अंदर कैपेसिटी होती है खाने को स्टोर करने की। बिकॉज इट इज़ अ डिस्टेंसिबल ऑर्गन, ये डिस्टेंस हो सकता है, फैल सकता है। नॉर्मली एक्सपैंड्स टू होल्ड अबाउट 1 लीटर ऑफ फूड। तो नॉर्मल कंडीशन में ये 75 मिलीलीटर सिर्फ
खाना स्टोर कर सकता है, लेकिन ये इतना डिस्टेंसिबल होता है, इतना एक्सपेंडेबल होता है कि जब ये एक्सपेंड होता है तो इसके अंदर 1 लीटर तक फूड समा सकता है। तो द स्टोमिक ऑफ अ न्यू बॉर्न ह्यूमन बेबी, छोटे बच्चे जो भी पैदा होता है, विल ओनली बी आल्सो बी रिटेन अबाउट 30 मिलीलीटर्स, तो उसका जो वॉल्यूम होता है वो 30 मिलीलीटर होता है। द मैक्सिमम स्टोमिक वॉल्यूम इन अडल्ट इज बिटवीन 2 to 4 लीटर्स। तो जो मैक्सिमम इसका जो वॉल्यूम होता है स्टोमिक का वो होता है 2 से 4 लीटर खाने को स्टोर करने की कैपेसिटी रखता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारी स्टार्ट होती है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है उसको बोलते हैं छोटी आंत। छोटी आंत जो होती है, ये आपको जो हाईलाइट हुई हुई नज़र आ रही है, क्या है, सारी छोटी आंत। तो छोटी आंत जो होती है उसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। आप लोग अच्छे से जानते हैं 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले हिस्से को बोलते हैं हम डियोडिनम, उससे अगले हिस्से को बोलते हैं हम जियोजिनम, और लास्ट हिस्से को बोलते हैं हम एलियम। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है इसका साइज जो होता है, देखिए द लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन कैन वेरी ग्रेटली। तो इसकी लेंथ जो होती है वो वेरी करती है, मतलब मुख्तलिफ होती है, फ्रॉम एज शॉर्ट एज, कम से कम ये 2.75 मीटर होती है यानी 9 फीट, टू एज लॉन्ग, और ज़्यादा से ज़्यादा 10.49 मीटर यानी 34 फुट लंबी भी हो सकती है। आल्सो डिपेंडिंग अपॉन द मेजरिंग टेक्निक्स यूज, तो इसमें हम जो मेजरिंग टेक्निक्स यूज करते हैं उस पर भी डिपेंड करता है इसके साइज को। द टिपिकल लेंथ इज अ लिविंग पर्सन सॉरी, एक जिंदा आदमी में जिसकी जो टिपिकल लेंथ होती है वो 3 से 5 मीटर होती है। द लेंथ डिपेंड्स बोथ ऑन हाउ टॉल द पर्सन इज। लेंथ जो होती है वो ज़्यादातर इस बात पर भी डिपेंड करती है कि कितना बंदा लंबा है। तो इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर इन न्यू बॉर्न आफ्टर 35 वीक्स। 35 वीक के बाद इसका डायमीटर जो न्यू बॉर्न में होता है वो होता है अप्रॉक्सीमेटली 1.5 सेंटीमीटर। तो ये थी स्मॉल इंटेस्टाइन जिसके 3 पार्ट्स होते हैं, ड्यूडेनम, जियोजिनम एंड एलियम। तो उसके बाद बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन की। ये वाली लार्ज इंटेस्टाइन जिसको बोलते हैं हम, लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है ये इसके आपको पता है 5 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले पार्ट को बोलते हैं हम लेकिन जितनी भी आपको नजर आ रही है ये है लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन को हम कोलन भी बोलते हैं। इसके सबसे पहले हिस्से को बोलते हैं, ये वाला जो अभी नज़र आ रहा है आपको सबसे नीचे वाला हिस्सा, इसको बोलते हैं हम सेकम। क्या बोलते हैं? सेकम। और उससे ऊपर जाता हुआ जो हिस्सा होता है उसको बोलते हैं हम असेंडिंग कोलन। उसके बाद ये जो आगे स्टोमिक के आगे से गुजर रहा है, बिल्कुल आगे ड्यूडेनम के आगे से गुजर रहा है, बिल्कुल ट्रांसवर्स, इसको बोलते हैं हम ट्रांसवर्स कोलन। जो नीचे आती हुई कोलन है इसको बोलते हैं हम डिसेंडिंग कोलन। यहाँ से जब ये मुड़ती है लास्ट पे इसको बोलते हैं सिग्माइड कोलन, और लास्ट वाले हिस्से को बोलते हैं हम रेक्टम। तो लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? द कोलन इज द लास्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। ये लास्ट पार्ट होता है जो कि इट एक्सट्रैक्ट वाटर एंड साल्ट फ्रॉम सॉलिड वेस्ट बिफोर दे आर एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी। तो ये जो सॉलिड वेस्ट होते हैं, फुजला होता है, उसमें से ये वाटर और साल्ट को एब्जॉर्ब करती है। बड़ी आंत का ये सबसे अहम और यूनिक फंक्शन होता है। तो इसके अंदर क्या होता है? अबाउट 1.5 लीटर आर 45 ounces ऑफ वाटर अराइव्स इन द कोलन ईच डे। रोज़ाना तकरीबन 1.5 लीटर पानी या 45 औंस पानी बड़ी आंत में पहुंचता है। तो द लेंथ ऑफ द अडल्ट ह्यूमन मेल कोलन, तो बड़ी आंत जो एक अडल्ट मेल में है वो 65 इंचेस या 166 सेंटीमीटर होती है, जिसकी रेंज होती है 80 से लेकर 313 सेंटीमीटर ऑन एवरेज। एवरेज में क्या होता है? ये वाला 80 से 313 सेंटीमीटर लंबी होती है। फॉर फीमेल में ये 155 सेंटीमीटर होती है, यानी 80 से लेकर 214 सेंटीमीटर।
तो ये थी लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन के ये था हमारा GIT गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। अब इसमें कुछ सपोर्टिंग ऑर्गन्स हैं, कुछ एक्सेसरी ऑर्गन्स हैं जो GIT की हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले है ये वाला हिस्सा जिसको मैंने अभी हाईलाइट किया है, इसको बोलते हैं हम लिवर। तो लीवर जो होता है ये क्या होता है भला? सबसे बड़ा ऑर्गन होता है और ये ग्लैंड भी होता है, गदूद भी होता है, एंडोक्राइन सिस्टम का भी ये पार्ट होता है लिवर। अब ये देखिए लिवर की आपको डायग्राम नजर आ रही है। लिवर जो होता है इसके दो लोब्स होते हैं, राइट एंड लेफ्ट लोब। तो ये जो ग्रीन कलर में आपको एक ऑर्गन नजर आ रहा है इसको बोलते हैं गॉल ब्लैडर। तो यहाँ से देखें लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, उसके बाद सिस्टिक डक्ट, उसके बाद ये राइट हिपैटिक डक्ट इस गॉल ब्लैडर से निकलती हैं, ओरिजिनेट होती हैं, जो कि लिवर की तरफ जाती हैं। लिवर में बनता है बाइल जो कि गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है। तो इस तरीके से लिवर के जो फंक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं भला? एक तो बाइल बनाना और उसको भेज देना गॉल ब्लैडर के अंदर ताकि वो वहाँ पे स्टोर रहे और डाइजेस्टिव एंजाइम के तौर पर ड्यूडेनम में जाकर काम आए। और दूसरे नंबर पर सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो लिवर का होता है वो ये होता है कि ये डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द मेडिसिन के जितने भी जहरीले असरात होते हैं उनको भी ये डिटॉक्सिफाई करता है और आयनिक बैलेंस और एसिड बेस बैलेंस को भी ये बरकरार रखने में मदद देता है। उसके बाद GIT का जो अगला सपोर्टिंग ऑर्गन है या एक्सेसरी ऑर्गन है वो है पेंक्रियास, जिसको बोलते हैं हम लबलबा। तो उसका जो शेप होती है वो जे शेप होती है। आप देख रहे हैं, आपको नज़र आ रहा है वाज़ेह तौर पे, ये देखें इसकी जे शेप होती है। उसके बाद इसकी लेंथ जो होती है वो 15 से 20 सेंटीमीटर होती है। इसकी जो थिकनेस होती है यानी ये मोटा होता है 1.5 से 1.8 सेंटीमीटर और इसकी जो ब्रेड्थ होती है या विड्थ होती है वो 2.5 से 3.5 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ मतलब इसकी ये कितना वाइड होता है, कितना चौड़ा होता है, इसकी चौड़ाई कह लें, ठीक है। उसके बाद जो इसका वेट होता है वो 90 ग्राम होता है। ये देखें जो आपको नजर आ रहा है एसेसरी पेंक्रियाटिक डक्ट है जो कि पेंक्रियास से निकलती है और ड्यूडेनम में खुलती है। उसके बाद कॉमन बाइल डक्ट है, तो यहाँ पर इसको अटैच करती है बाइल डक्ट यानी गॉल ब्लैडर से आती हुई एक डक्ट जिसको बोलते हैं बाइल डक्ट। तो इस तरीके से ये वाला जो पेंक्रियाज है अपने एंजाइम, दो तरह के एंजाइम खारिज करके दो तरह के हार्मोन खारिज करता है। एक का नाम होता है पेंक्रियाटिक जूस और जो दूसरा पार्ट होता है पेंक्रियाज का जिसको बोलते हैं हम बीटा सेल्स। तो वहाँ से दो तरह के ये हार्मोन खारिज करता है, एक को बोलते हैं हम इंसुलिन और दूसरे को बोलते हैं ग्लूकागॉन। तो ये वाला जो पेंक्रियाज है इंसुलिन और ग्लूकागॉन को सीक्रेट करता है हमारे ब्लड के अंदर। और ये जो द पेंक्रियाज इन ऑर्गन दैट इन ह्यूमन बीइंग लाइज इन द अपर लेफ्ट पार्ट ऑफ द एब्डोमेन, ये अपर लेफ्ट पार्ट ऑफ द एब्डोमेन में मौजूद होता है। और अभी आपको मैंने बताया कि ये 12 से 15 सेंटीमीटर 4.7 से 5.9 इंचेस लॉन्ग होता है। तो ये लोब्यूल्स पर मुश्तमिल होता है। तो इसके दो पार्ट्स होते हैं, अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स। अल्फा सेल्स पेंक्रियाटिक जूस खारिज करता है जबकि बीटा सेल्स जो होते हैं वो इंसुलिन और ग्लूकागॉन को खारिज करते हैं। तो ये था हमारा पेंक्रियास जो कि एक एक्सेसरी ऑर्गन है इन द GIT या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ये देखें ये एनाटॉमी ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन जिसको हम कोलन बोलते हैं। सबसे पहले इसे को ये जो यहाँ पे नजर आ रहा है ये बोलते हैं इसको सेकम। सेकम के बिल्कुल साथ रेड कलर में अपेंडिक्स नजर आ रही है आपको। उसके बाद ये कोलन जो ऊपर जा रही है यहाँ से इसको बोलते हैं असेंडिंग कोलन। और यहाँ से लेकर यहाँ तक जहाँ से ये पेट के सामने से मुड़ती है इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स कोलन। और ये ब्लू कलर में जो आपको नजर आ रही है डिसेंडिंग कोलन यानी नीचे आती हुई कोलन। उसके बाद जहाँ से ये मुड़ती है बल खा रही होती है यहाँ से बोलते हैं इसको हम सिग्माइड कोलन। और लास्ट पे आता है रेक्टम। रेक्टम के एंड पे होता है एनस या एनल कैनाल। जो एनस होता है वो सिर्फ जो फुजला होता है या वेस्ट होते हैं वो रेक्टम में स्टोर हो जाते हैं और जब तक
ब्रेन की तरफ से मैसेजेस नहीं आ जाते, ये रेक्टम उसको स्टोर रखता है, और फिर जैसे ही मैसेज रिसीव होता है और रेक्टल प्रेशर बढ़ता है तो एनस के स्फिंक्टर्स खुलते हैं और खाना जो होता है या वेस्ट जो होता है वो चला जाता है आउटसाइड द बॉडी। अब एक दफ़ा फिर देखते हैं, यह है स्टोमिक, इसकी डायग्राम। सबसे पहले देखिए एसोफेगस है, उसके बाद कार्डिया जिसको मैंने कार्डियक ओरिफाइस बोला, उसके बाद ये वाला हिस्सा जो है ऊपर वाला इसको फंडस बोलते हैं। उसके बाद ये है बॉडी, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको क्या बोलते हैं बॉडी। उसके बाद ये जो आपको नज़र आ रहा है बाहर वाली साइड पे कर्व और अंदर साइड वाला कर्व तो बाहर वाली साइड वाला जो कर्व होता है इसको बोलते हैं ग्रेटर कर्वेचर, और जो अंदर साइड वाला कर्व है इसको बोलते हैं लेजर कर्वेचर। तो लास्ट पे ये देखें पाइलोरस है या पाइलोरिक ओरिफाइस, और उसके बाद ड्यूडेनम जो है इसके साथ अटैच हो जाती है, और खाना जो होता है वो स्टोमक से काइम की शक्ल में बाहर आता है और ड्यूडेनम में जाकर पहुंचता है। ये एक दफ़ा फिर आप देख रहे हैं कि जो स्टोमक की कैपेसिटी है वो अबाउट 900 ml है, और मैक्सिमम कैपेसिटी जो है इसका जो वॉल्यूम है वो 2000 to 4000 ml, यानी 2 लीटर से 4 लीटर तक ये खाने को स्टोर कर सकता है ड्यू टू इट्स एक्सपेंडेबल एबिलिटी, इसके फैलने की खासियत की वजह से। अब हम यहाँ पे बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की। स्मॉल इंटेस्टाइन का हम थोड़ा इंटरनल स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं यहाँ पे। तो इसका जो इंटरनल डायामीटर होता है जिसके अंदर खाना फिर रहा होता है उसको बोलते हैं हम ल्यूमन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ल्यूमन में कुछ इस तरीके से विलाइज पाए जाते हैं। विलाइज ये देखें आपको नजर आ रहे हैं, विलाइज ये वाले, ये विलाई हैं, और ये क्या करते हैं खाने को सक करते हैं, और सक करने के बाद ये देखें ये कुछ माइक्रोविलाई हैं और कुछ हैं बड़े विलाई। तो कुछ इनके साथ जो माइक्रोविलाई के साथ कुछ सेल्स अटैच हैं जिनके अंदर ये मौजूद होते हैं उनको बोलते हैं हम एंटेरोसाइट्स। एंटेरोसाइट्स मतलब अंतड़ियों के सेल्स, एंटेरोसाइट्स। तो ये है स्मॉल इंटेस्टाइन का अंदरूनी मंजर जिसके अंदर विलाई मौजूद होते हैं। विलाई को बोलते हैं हम सक्कर ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। जितने भी न्यूट्रिएंट्स खाने में मौजूद होते हैं वो इस विलाई, इन विलाइज के जरिए से हमारे ब्लड के स्ट्रीम में पहुंचते हैं। तो इस तरीके से खाना जो होता है वो अपने बेसिक फॉर्म में, यानी प्रोटीन्स जो होते हैं वो अमाइनो एसिड्स में, कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं मोनोसेक्राइड्स में, डाइसेक्राइड्स में और पॉलीसेक्राइड्स में कन्वर्ट होकर हमारे खून के अंदर शामिल होते हैं। तो अभी जो आपके सामने एक डायग्राम नजर आ रही है ये है रेक्टम की। तो रेक्टम जो होता है ये मस्कुलर होता है, इसके अंदर फेसेस या फुजला या वेस्ट जो होता है वो स्टोर होता है। और इसके जो लेबल डायग्राम है उसमें देखिए सबसे बाहर जो नीले नीले डॉट्स से नज़र आ रहे हैं आपको, ये इनको बोलते हैं हम इंटरनल हेमोरॉइड टिश्यूज़, और जो बैरूनी तौर पर नज़र आ रहे हैं इनको बोलते हैं हम एक्सटर्नल हेमोरॉइड टिश्यूज़। उसके बाद इंटरनल एनल स्फिंक्टर्स हैं और एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर्स हैं। स्फिंक्टर मसल्स वो मसल्स होते हैं जो वेस्ट को बाहर आने जाने से रोकते हैं तब जब तक के ऊपर से दबाव ना बढ़ जाए या ब्रेन की तरफ से रिफ्लक्स मैसेज ना आप पहुंच जाए। तो ये था रेक्टम, ये था हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। सबसे पहले माउथ और नोज, उसके बाद एसोफेगस, उसके बाद स्टमक, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बाद ये वाली जो छोटी सी आपको पोर्शन नज़र आ रहा है लास्ट पे इसको बोलते हैं अपेंडिक्स। और उसके बाद इसके जो एसेसरी ऑर्गन्स थे वो था लिवर और गॉल ब्लैडर और पैंक्रियास। तो अभी मैं आपको यहाँ पे ये देखिए, जो अभी आपको ये एक एनिमेशन शो हो रहा है इसमें, यानी खाना ये देखें सबसे ऊपर है कार्डिक ओरिफाइस, कार्डिक स्फिंक्टर से स्टोमक के ज़रिए से जो खाना आता है वो एसोफेगस के ज़रिए से वो स्टोमक में पहुंचता है, और वहाँ से कुछ ऐसे तरीके से ये ड्यूडेनम, ड्यूडेनम से फिर ज्यूजिनम, इलियम और फिर इलियोसेकल वॉल में पहुंचकर बड़ी आंत में पहुंचता है, और बड़ी आंत से रेक्टम और एनस में इस तरीके से वो
वेस्ट की सूरत में खारिज हो जाता है। आपको फिर बताता चलूँ कि जो बड़ी आंत होती है उसमें मोस्ट ऑफ द वाटर एंड साल्ट पार्टिकल्स जो होते हैं वो एब्जॉर्ब होते हैं इनटू द ब्लड, और छोटी आंत के तीनों हिस्सों में जितने भी फूड पार्टिकल्स होते हैं उनके जो होते हैं एसेंशियल पार्टिकल्स जो होते हैं, जो ज़रूरी अज्जा होते हैं, अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन के अमाइनो एसिड्स, फैट्स के फैटी एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स के मोनोसेक्राइड्स, पॉलीसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये छोटी आंत में उनके अंदर मौजूद विलाइज में जज़ब होती हैं और खून में शामिल हो जाती हैं। तो जबकि इस स्टोमिक का जो काम है वो आपको पता है कि स्टोमिक का जो काम है वो सिर्फ है डाइजेशन करना। इसके अंदर एंजाइम्स होते हैं जो कि खाने की तोड़ फोड़ करते हैं और खाने को एब्जॉर्बेबल पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हामी व नासिर।